हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम सीएमएस इन्फो इस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। एक सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी, आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट कैश मैनेजमेंट कंपनी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटीएम पॉइंट्स एंड नंबर ऑफ रिटेल पिकअप। तो इस कंपनी का अगर मैं चार्ट को देखते तो चार्ट पर मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल पे लग रहा है, जहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल देखते हैं, इसके साथ हम चार्ट को भी एनालाइज करेंगे कि चार्ट पे हमें किस प्राइस पे बाय करना चाहिए, हमारा एसएल कहाँ पे होगा, हमारे टारगेट कितने हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सीएमएस इन्फो सिस्टम लिमिटेड, इस स्टॉक की बात करें तो स्टॉक प्रेजेंट 337 के आसपास अभी प्रेजेंटली ट्रेड करे। आज हमें यहाँ पे 1% की यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। अगर स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। यहाँ पे स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में नहीं दिख रहा है। यहाँ पे स्टॉक की अगर आरओई की बात करें तो यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा दिख रहा है। अगर स्टॉक के 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर के अंदर 39.36% के रिटर्न यहाँ पे स्टॉक ने दिखाए हैं। कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करती है। एक स्मॉल कैप स्टॉक है। अगर इसके मार्केट कैप को देते थे 5138 करोड़ का ही मार्केट कैप है इस स्टॉक का, इस कंपनी का। इसके साथ अगर यहाँ पे पी देते थे 22.94 और यहाँ पे सेक्टर का 27, मतलब सेक्टर से एक अच्छे वैल्यूएशन पे आपको ये स्टॉक यहाँ पे देखने को मिलेगा। डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं 0.75% के डिविडेंड यील्ड स्टॉक यहाँ पे देता है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करते तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू के अंदर हमें हर साल यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले साल से इस साल में अच्छा खासा परफॉर्म कंपनी ने किया है। इसके साथ ईबिटा की बात करते तो यहाँ पे भी हमें अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अगर नेट इनकम की बात करते तो कंपनी हर साल यहाँ पे अच्छा खासा नेट इनकम जनरेट कर रही है। तो क्विकली हम प्रमोटर की होल्डिंग देख, यहाँ पे अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 63% अच्छी खासी प्रमोटर की होल्डिंग स्टॉक के अंदर है। जैसे मैं कहती हूँ कि 50 के आसपास अगर प्रमोटर की होल्डिंग हो तो अच्छा खासा उस स्टॉक के अंदर उस कंपनी को हम सेफ कह सकते हैं, जहाँ पे प्रमोटर के हाथ में अच्छा खासा कंपनी का हिस्सा है। तो यहाँ पे देखते तो 63% प्रमोटर के हाथ में कंपनी है, तो 63% प्रमोटर की होल्डिंग स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिले। अगर म्यूचुअल फंड की बात करते हैं 9.83% म्यूचुअल फंड की होल्डिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक के अंदर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया भी है। इसके साथ अगर डीआईएस की बात करते हैं तो डीआईएस की 2.27% की होल्डिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है और एफआईएस की 10.61%। जैसे कि यहाँ पे एफआईएस यहाँ पे अपने स्टेक को यहाँ पे बढ़ाया है। इसके साथ रिटेलर की बात करें तो 14.29% की यहाँ पे हमें रिटेलर की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक फंडामेंटली ठीक ठाक लग रहा है। स्टॉक की ग्रोथ अच्छी है। स्टॉक हर साल अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। कंपनी का रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। कंपनी के प्रमोटर के हाथ में भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। इसके साथ एफआईएस और म्यूचुअल फंड वालों ने भी अपनी होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया है। तो क्विकली चार्ट देखते हैं। तो इस कंपनी को लिस्ट हुए हुए 1 साल हो चुका है। अगर चार्ट को देते हैं यहाँ पे दे दो, यहाँ पे 1 साल पहले ये कंपनी लिस्ट हुई थी, इसका आईपीओ आया था सीएमएस इन्फो। आईपीओ आने के बाद कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न दिए अपने आईपीओ यहाँ पे। उसके बाद गिरावट जो हम देख रहे हैं कि आईटी के हर एक स्टॉक के अंदर हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। तो उसके कारण इसी स्टॉक में भी हमें गिरावट देखने को मिलती, जैसे कि जो भी नया आईपीओ आया था सारे आईपीओ के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अगर इस कंपनी की बात करें, कंपनी अच्छी खासी कंपनी है। कंपनी अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ कंपनी जो अपना फर्स्ट जो हाई लगाया था उस हाई के ऊपर कंपनी अभी ट्रेड करना स्टार्ट किए। अगर आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी ने एक हाई लगाया, फिर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद फिर एक ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे जो पैटर्न ये चल रहा है देख सकते हैं, यहाँ से नीचे से बाइंग आई, कॉन्सोलिडेट करने के बाद फिर से ऊपर गई, अभी यहाँ पे फिर से मार्केट रुकी है। तो अगर स्टॉक की बात करें, इस पैटर्न को अगर देखते हैं कि ये पैटर्न फॉलो हो जाता है तो यहाँ से एक ब्रेकआउट आना चाहिए। तो अगर देखते थे यहाँ पे जैसे पोलन फ्लैग पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है। जो ये कैंडल थी जिनका ये देख सकते, इसके ऊपर आज हमें यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। अगर आप इस स्टॉक को बाय कर लेते तो आपके टारगेट कितने होने चाहिए। अगर देखिए ये हर एक स्विंग को कैलकुलेट कर लेते तो देखिए ये जो स्विंग मार्केट ने बनाया, ये 80 पॉइंट का यहाँ पे तेज है। इस तेजी के बाद ये यहाँ पे तेज आती है 100 पॉइंट के आसपास की तेजी हमें यहाँ पे देखने को मिली। अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर से हमें 120 या 130 पॉइंट यहाँ पे ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। मतलब 400 तक के टारगेट हम स्टॉक के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से अगर स्टॉक ऊपर निकलता 400
तक के टारगेट आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पे जो बाइंग चल रही है, अगर हम एक सस्टेनेबल बाइंग कह सकते हैं कि ये नहीं कि स्टॉक धड़ 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 नीचे आ सकते हैं। हाँ, अगर मार्केट के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, मार्केट अगर क्रैश हो जाता है या कंपनी का अगर कुछ हो जाता है कुछ बड़ा, तभी इस तरह से स्टॉक एकदम तेज़ी से फॉल हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो मार्केट के सेंटीमेंट को अगर हम देखें तो मार्केट के सेंटीमेंट यहाँ पे पॉजिटिव चल रहे हैं। तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर हमें आगे आने वाले दिनों के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जो आईटी सेक्टर में भी हमें अभी यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी दिखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक के अंदर आप क्या कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। एक आपका एक व्यू होना चाहिए कि 3 महीने के व्यू से आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप 1-2 साल तक या 3 साल तक भी आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, आपको अच्छी खासी रिटर्न स्टॉक के अंदर मिल सकते हैं। ये आपके पैसे को डबल ही भी कर सकता है स्टॉक, क्योंकि इसके अंदर जो बाइंग चल रही है, एक सस्टेनेबल बाइंग, एक प्रोजेक्शन बना के धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। देखिए जो स्टॉक होता है ना, जो धीरे एकदम क्विकली आज इतनी बड़ी ग्रीन की, फिर इतनी बड़ी ग्रीन, फिर इतनी, ऐसा कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि वो नीचे आ ही जाएगा। लेकिन जब इस तरह की सस्टेनेबल बाइंग दिखती है ना, तो चांसेस कम हो जाते हैं कि स्टॉक एकदम धड़ नीचे आ सकता है। तो स्टॉक मुझे प्रेजेंटली अच्छे लेवल पे लग रहा है। अगर आप ये स्टॉक को बाय कर लेते तो अगर आप अभी प्रेजेंटली 335 के आसपास स्टॉक चल रहे हैं, अगर आप 325 के आसपास अगर यहाँ पे आपका एसएल रख के या 324 का आप एसएल रख के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको सेफ एसएल रखना है कि हाँ मेरा एसएल हिट ना हो, आपका व्यू है कि नहीं मैं 1 साल तक स्टॉक को होल्ड कर सकता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, इस हाई के एसएल से आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। अभी इस हाई को अगर देखेंगे हम यहाँ पे 370 के आसपास हमें हाई लग रहा है, 317 के आसपास ये हाई हमें लग रहा है। 370 के एसएल से आप यहाँ पे बाय में रह सकते हैं। जब तक यहाँ पे अगर छोटे एसएल के साथ काम करना है, अगर 324 का एसएल के साथ आप कामकाज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सिर्फ 10 या 11 पॉइंट का आपका एसएल आएगा, और अगर मार्केट में कोई गिरावट आ जाती है तो जैसे ही नीचे आएगा आप आपका एसएल लेके निकल सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो चार्ट दिख रहा है वहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। आप 1-2 दिन इसका मोमेंटम को भी ट्रैक कर सकते हैं, या फिर आप इस हाई को ब्रेक करेगा फिर भी बाइक से जैसे 350 के ऊपर स्टॉक निकलता है। जो सेफ ट्रेड है, जिन्हें बहुत ही सेफ यहाँ पे ट्रेड करने, वो अपने एसएल को नहीं देना चाहते, वो क्या करें 350 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक को बाय कर सकते हैं। फिर आपको 400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, या 450 तक के भी टारगेट आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो जो 1 ईयर के लिए स्टॉक को बाय करेंगे उनका ऐसा 317 ही रहेगा इसी एसएल के साथ। एसएल बढ़ाए लेकिन टारगेट भी आपको बड़े यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और जो छोटे एसएल के साथ काम करते हैं उनके छोटा यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मतलब अगर आप एसएल देखिए कैसा हो जाता है ना, लोग क्या करते हैं 5 रुपीज़ का एसएल रखते लेकिन 500 का टारगेट रखते। ऐसा नहीं करने। अगर आप 5 ही रुपये मार्केट को देने को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं मैं 5 ही रुपये मार्केट को दे सकता हूँ, तो आप 10 रुपये में खुश होना चाहिए कि मार्केट की आपको 1:2 की ट्रेड आपकी हो गई है। फिर क्या करना है, आपको ऐसे को ट्रेड करते करते जाना है। अगर ट्रेंड आपके साथ अगर ट्रेंड चल रहा है तो आपको अपने एसएल को ट्रेल करते हुए जाना चाहिए। ये नहीं कि भाई मैंने तो 5 रुपये का एसएल है, मैं तो 500 लूंगा, नहीं तो मैं निकलूंगा नहीं। ये आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो आपको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा प्रॉफिट के साथ। परसेंटेज वाइज अपने प्रॉफिट को यहाँ पे देखो। ये नहीं कि मुझे 1000 हुआ मैंने 2000 हुआ, ये नहीं को आपने लगाया कितना उसके ऊपर आपको परसेंटेज वाइज देखना कि आपको 10% 20% यहाँ पे मिला है कि नहीं। अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर स्टॉक को देख रहे हो तो आपको स्टॉक के अंदर अगर 20% अगर मिल जाता है तो बहुत है। तो स्टॉक के ऊपर नज़र रखिए कि मोमेंटम किस तरह होता है। देखिए मुझे 325 के ऊपर जब तक स्टॉक है तब तक मुझे स्टॉक के अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल लग रहा है। 325 के नीचे स्टॉक आ जाता है तो फिर स्टॉक अपने हाई के आसपास आ जाएगा, फिर यहाँ से रिट्रेस करके फिर से एक अच्छी खासी रैली कर सकता है। तो जो लोग ऐसे नहीं देना चाहते वो ये लोग वेट कर सकते, या तो ब्रेकआउट होने दे या तो रिट्रेस होने दे। अगर इस लेवल के आसपास बाइंग कर रहे हो तो 324 का एसएल रख सकते हैं। जो छोटा एसएल रखना चाहते हैं, जो 1 ईयर के हिसाब से स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, उनका एसएल 317 रहेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।